हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। छठ माई का व्रत है और केलवा के पात पर उगे लन सूरज मल झांके झुके के करेलू छठ बरतिया से झांके झुके हम तो से पूछे बरतिया ए बरतिया के केकरा लागे के करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे हमारे जे बेटवा तो है नैसन बेटवा से उनके लागे से करेली छठ बरतिया से उनके लागे। दोस्तों बोलिए छठ माई की जय। मैं बहुत अच्छे से भोजपुरी नहीं जानती हूँ, पर मैंने जो लिरिक्स है बहुत ही ब्यूटीफुल वाले उनको रीड करने की कोशिश की है। और हम शुरू करते हैं छठ माई का नाम लेकर के कि छठ पूजा इस बार 2025 में कब मनानी है, क्योंकि 27 और 28 अक्टूबर को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहे हैं। तो बताती हूँ आपको इस वीडियो में कि कार्तिक छठ पर्व कब है और पूजा मुहूर्त क्या है, सुबह शाम अर्घ देने का समय और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों छठ पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष दीपावली के बाद जो षष्ठी आती है तब मनाया जाता है, पूरे 6 दिन के बाद। और सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया के नाम का इस दिन पूजन होता है और अर्घ दिया जाता है। इस दौरान महिलाएं जो होती है वो 36 घंटे का निर्जल उपवास रखती है। इसकी जो शुरुआत होती है वो नहाए खाए के साथ होती है और इसका समापन 7वें दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। टोटल 4 दिनों का व्रत होता है और कहते हैं कि रामायण काल में सीता मैया ने भी अयोध्या लौटने के बाद छठ माई का व्रत रखा था। और इसका महात्म्य इतना पुराना है कि महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देते थे और ऐसे भी वो सूर्य पुत्र ही कहलाए हैं। और इसलिए छठ व्रत को सूर्य उपासना का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। पहले तो ये पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नेपाल, विशेष रूप से वहाँ रहने वाले लोगों में मनाया जाता था। लेकिन अब समय के साथ जैसे जैसे लोग बाहर की ओर गए, सभी लोग इस व्रत की महिमा को जानने लगे हैं और अब तो पूरे विश्व में बड़ी ही श्रद्धापूर्वक इसको मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं साल 2025 में किस समय मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त। तो 25 अक्टूबर को नहाए खाए होगा। नहाए खाए जो छठ माई के पर्व का पहला दिन होता है, इससे ही पर्व की शुरुआत होती है। और जो व्रती होते हैं वो इस दिन गंगा में या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, घर जाकर शुद्धता से भोजन बनाते, पहले पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, इसके बाद सात्विक भोजन बनाते हैं। लौकी, चावल और चने की दाल ये इस दिन बनाई जाती है और इसके बाद ही वो भोजन को ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन जो कि खरना होता है वो 26 अक्टूबर को पड़ने वाला है इस बार, और खरना छठ पूजा का दूसरा दिन कहा गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है और इस दिन से ही एक्चुअली निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। खरना के दिन संध्या काल में छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। गुड़ की खीर, रोटी, फल आदि से सूर्य को अर्घ देकर शाम को सूर्य देवता को सूर्यास्त के बाद अर्घ दे करके जो महिला होती है या जो व्रती होते हैं वो व्रत को खोलते हैं। और खरना के दिन शाम के समय ही छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। और दोस्तों इसकी तो बहुत प्यारी मेमोरीज़ है। जब दादी बचपन में किया करती थी तो मुझे अच्छे से याद है, पूरा रूम बंद कर दिया जाता था कहीं से भी बिकॉज हमारा जो घर था वो कोलकाता में मेन रोड पे था, तो गाड़ी की पहुंच जरा सी भी आवाज़ होती थी कहीं से, दादी तुरंत वो खाते खाते छोड़ दिया करती थी। एग्जैक्टली तो ज़्यादा मैं बड़े होने के बाद मैंने देखा नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं जानती हूँ। और इसके बाद से ही 36 घंटे तक का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इसके साथ ही 27 अक्टूबर की शाम को 5:40 पर संध्या अर्घ लगने वाला है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है, पूजा का तीसरा दिन होता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देने के लिए पहले ही बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि से सूप सजा करके जो व्रत करने वाला व्यक्ति होता है परिवार के साथ शाम के समय सूर्य भगवान को अर्घ और छठी मैया की पूजा जा करके करते हैं। परिवार हो, समाज के साथ मिलकर के कोई भी नदी, तालाब या घर में ही नकली घाट, कृत्रिम घाट बना करके वहां जाते हैं और व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। और गीत गाए जाते हैं, बड़ी प्यारे प्यारे गीत हैं, मुझे अभी भी पूरा याद है। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकते जाए, पूरा वातावरण भक्ति और आस्था का से भर जाता है। मैं समझती नहीं हूँ, फिर भी ऐसा आनंद आता है इस भजन को सुन के कि बस लगता है पूरा भक्तिमय हो गया है वातावरण। और सूर्य के
पूजा के बाद व्रत की कथा सुनी जाती है। मैं आगे दूसरे वीडियो में आपको छठ माई की कथा भी सुनाऊंगी। और साल 2025 में 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को आप सभी को अर्घ्य देना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आता है चौथा दिन यानी कि 28 अक्टूबर। इस दिन सुबह आपको फिर उषा काल में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। इस बार 6:30 बजे का टाइम है। और अगली सुबह सूर्य उदय से पहले व्रती जब पहला अर्घ्य लग जाता है, फिर दूसरा अर्घ्य नेक्स्ट डे लगता है मॉर्निंग में, तो फिर घाट पे सभी परिवार सहित जाते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके पारण किया जाता है। यानी सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं व्रती, और इसके साथ ही व्रत का समापन होता है। और सभी को प्रसाद बांटा जाता है। थेऊ है, ठेकुआ है, फल है, गेहूं के आटे और गुड़ से बना होता है ठेकुआ, और दूध, मिठाई, केला, सेब, गन्ना, चावल, गुड़, नारियल, जो भी चढ़ाया गया हो, ये सभी चीज़ें बांट दी जाती है। और फिर व्रती इन प्रसाद को लेकर के अपने व्रत को खोलते हैं। और दोस्तों, इस व्रत में किसी भी पंडित या पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। व्रती जो होते हैं वो स्वयं से पूजा करते हैं। तो दोस्तों, साल 2025 में 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा व्रत का पारण किया जाएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को बताऊं कि छठ पूजा कब है, और 27 या 28, तो कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कब पहला अर्घ्य लगेगा और कब दूसरा, तो आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। और इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर अवश्य कर लीजिए। बोलिए छठी मैया की जय, सूरज भगवान की जय, हर हर महादेव, बम बम भोलेनाथ की जय माता दी।